प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी, ये थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है। जब मैं आपके साथ जुड़ा था, आपकी कन्वर्सेशन सुनता था, तब आपने कहीं कन्वर्सेशन में एक बात कही थी कि मुक्ति तो सबकी एक ही समय पे होगी। तो उसको मैं समझ नहीं पाया काफ़ी देर तक। फिर एक दिन मुझे एक ऐसा ग्लिम्स आया कि मुक्ति सभी की एक ही समय पे होगी, तो मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही ओशो हूँ। मुझे एकदम से ये ग्लिम्स आया। इसके बारे में थोड़ा समझाइए गुरुजी। यह काफ़ी गहरी बात है, समझना हमेशा मुश्किल होता है। रिलेटिविटीज़ यहाँ पे काम नहीं करती हैं, सापेक्षता काम नहीं करती है, और रिलेटिविटी के माध्यम से मन समझता है। यह समझ में आता है कि किसी की मुक्ति आगे होगी, पीछे होगी, इसने इतना किया, यह किया, तब मुक्ति होगी। यह वाली बात समझ में आती है, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं ना, इस तल से, सेपरेशन से देख रहे हैं, तो ऐसा है। ऊपर के तल से यदि हम देखते हैं, जब ऊपर के तल से देखते हैं, तब पता चलता है कि मुक्ति तो एक साथ ही होती है। सब जन्मते एक साथ हैं, हम सब एक साथ जन्मे। मैं, आप, ये बच्चा, छोटा बड़ा, सब एक साथ जन्मे। इवन ये जो पत्थर, पहाड़, नदियाँ, सब हम एक साथ जन्मे। इवन ये सूरज, चांद, तारे, सब हम एक साथ जन्मे। सब हम एक साथ जन्मे, अलग अलग नहीं जन्मे, एक साथ जन्मे हैं और यात्रा पर हैं। एक साथ जन्मे हैं का अर्थ है कि हम जो है एक साथ सेपरेशन को उपलब्ध हुए हैं, और उस सेपरेशन को फिर जी रहे हैं। पहले हम एक ही थे। हम सब एक दूसरे को काफ़ी हद तक कई चीज़ों को समझते हैं। चांद तारों के साथ भी हमारे कोई जोड़ बने हुए, कुछ रिश्ते बने हुए हैं। ऐसा होता कैसे? क्योंकि हम एक साथ जन्मे का अर्थ है हम पहले एक ही थे, है ना। सेपरेशन के रूप में भी हम एक थे। एक ही थे का मतलब क्या होगा? एक तो हैं, वह तो एक अलग बात है कि सब एक ही है ना। हम इस सेपरेशन की बात करें, हम सेपरेशन के रूप में भी एक साथ ही जन्मे थे। वह जो बिग बैंग है, जिस बिग बैंग से ये ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, तो उस बिग बैंग में हम एक साथ, एक ही था, और वह स्प्लिट होता चला गया। एक ही चीज़ स्प्लिट हो रहा है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि इतनी सारी आत्माएं कहाँ से आती हैं। अरे भाई, स्प्लिट होते चल रहे हैं। और एक जो है हुआ और उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट होकर स्प्लिट हो गया, वह करोड़ों अरबों टुकड़ों में आ गया, है ना। और जो है और स्प्लिट होता चला गया, उसके टुकड़े होते चले जाते हैं, होते चले। ब्रह्म अभी भी ब्रह्म से निसृत हो रहा है, सब कुछ निकलना शुरू है ना, बंद तो नहीं हुआ ना। जो बिग बैंग हुआ वो बंद हो गया क्या? वो तो हुआ और हो रहा है। बिग बैंग तो हो रहा है ना। एक बिग बैंग हुआ था वाली बात थोड़ी नहीं, हुआ और चल रहा है अभी भी। क्योंकि जिस बिग बैंग के हम सदस्य हैं, जिस ब्रह्मांड के हम सदस्य हैं, वह बिग बैंग तो अभी अभी शुरू हुआ है ना। नया नवेला है, शिशु है ना। सिर्फ 400 करोड़ साल ही तो हुए हैं ना इसे, अभी 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 तो पैदा ही हुआ है शैशवावस्था में, और ये बिग बैंग तो चल ही रहा है। इसका स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए हम ब्रह्मांड, है ना, इसको ब्रह्मांड का अर्थ क्या होता है? द एक्सपाउंडिंग यूनिवर्स, फैलता हुआ विश्व। तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो फैलता हुआ है, एक्सपाउंडिंग है। और हम सेपरेशन के रूप में एक साथ थे और फिर स्प्लिट होते चले गए। इसलिए कुछ अनुभव हमारे कॉमन है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे कबीर हो, चाहे ओशो हो, चाहे नानक हो।
सब जो है एक साथ ही तो थे, अलग अलग थे कहाँ? एक ही तो थे, हमारे कुछ अनुभव कॉमन है क्योंकि हम एक ही थे। उसके बाद हम अलग अलग हुए, पीछे जाएंगे तो हम एक ही थे। हमारे कुछ अनुभव साझा हैं क्योंकि हम दो थे ही नहीं उस समय, सेपरेशन में भी हम एक साथ थे। और वहाँ पर स्प्लिट हुए, और स्प्लिट होते होते होते, स्प्लिट तो होते ही चलते हैं ना। एक पत्थर है, दो टुकड़े हो गया, दो टुकड़े हो गए मतलब से दो केंद्र हो गए ना, दो आत्माएं होगी ना उसमें, उसकी चेतना के दो केंद्र हो गए ना। टूटते ही उसमें चेतना के दो केंद्र हो गए, स्प्लिट हो गया। इस प्रकार से आत्माएं आती हैं, आत्माएं बढ़ती जा रही हैं। और ये खेल है, लीला है, अनंत आत्माएं हो सकती हैं। और जो है फिर अब मुक्ति होगी, तो मुक्ति जो है अलग अलग दिखती है इस सेपरेशन के तल पर, जो स्प्लिट हो गए हैं ना, स्प्लिट होने के कारण। स्प्लिट होने के कारण लगता है कि हम आगे पीछे हो रहे हैं, कि एक टुकड़ा आगे निकल गया, पहले उपलब्ध हो गया, दूसरा टुकड़ा बाद में। ये आगे पीछे जो है समय का मायाजाल जो है, ये मायाजाल पैदा ही तब हुआ ना, स्प्लिट होने के बाद ही तो मायाजाल पैदा हुआ। स्प्लिट होने के बाद जो गतियां हैं और टुकड़े टुकड़े अलग अलग गतियों में हैं, तो वहाँ सापेक्षताएं पैदा हो रही हैं। उन सापेक्षताओं में भ्रम पैदा हो रहा है, समय का टाइम इल्यूजन पैदा हो रहा है। टाइम इल्यूजन तो इस सेपरेशन के कारण ही पैदा हो रहा है ना, माया वहीं पैदा हो रही है। हम पृथक पृथक हैं, यह माया है, और समय कोई जैसी कोई चीज़ है, यह माया है। और हम जन्मते हैं, यह माया है, और हमारी मृत्यु होती है, भी एक माया है। सब माया है ना, यही तो चार माया है, मूल चार स्तंभ यही तो है माया के। अब वह जो है, वह जो सेपरेशन है, अब इस लेवल तक आ गया है, टुकड़े टुकड़े होकर के। फिर वह जो है अब वापस चेतना के तल पर एक यात्रा शुरू हो गई है ना। एक पदार्थगत मामला है, एक चेतनागत मामला है। एक मिट्टी का सफर है, एक चेतना का सफर है ना। पहले वह चेतना थी, और चेतना जो है उसमें विस्फोट हुआ, और वह कहाँ क्या हो गई, अपोजिट हो गई। वह मैटर हो गई, पत्थर हो गई, पदार्थ हो गई, ठीक है ना। और पदार्थगत रूप से भी यह एक ही थी, और फिर उसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट हुआ। अब वहाँ पर उस विस्फोट में फिर वह पदार्थ यानी जो विलोम, उस परम चैतन्य का विलोम पदार्थ हुआ, और पदार्थ जो है फिर यात्रा पर है। फिर यात्रा पर है, और चेतना फिर विकासमान है। विकासमान का अर्थ है कि उसके सेपरेशन का बोध धीरे धीरे गिरता चला जाएगा, उसकी समझ बढ़ेगी। धीरे धीरे समझ बढ़ती है कि सेपरेशन जैसी कोई चीज नहीं है, यही तो विकास है। अध्यात्म, आध्यात्म है ना, अपने आत्म की सुप्रीम स्थिति, अपने आत्म की सुप्रीम स्थिति, उच्चतम स्थिति, आध्यात्म। तो जब हम उस तल पे पहुंचते हैं, ऊपर के तल पर, तब हम देखते हैं कि ये तो टाइम इल्यूजन है। कोई आगे पीछे का तो है ही नहीं, मामला ही नहीं है। कोई आगे और पीछे, कोई आगे मुक्त हुआ, कोई पीछे मुक्त हुआ, जैसा कुछ है ही नहीं।
मुक्ति जो है एक साथ ही है। टाइम इल्यूजन के कारण ऐसा लगता है कि कोई आगे हुआ कोई पीछे हुआ, और ये इस तल पे ऐसा ही दिखेगा, आगे पीछे ही दिखेगा, यही तो माया है। और उस तल पे दिखेगा कि वह जो है अलग अलग तो हुए ही नहीं थे, अलग अलग तो हुए ही नहीं थे ना। सेपरेशन भी एक भ्रांति है। सेपरेशन भी एक भ्रांति है, और मुक्ति जो है एक साथ ही है। जब भी मुक्ति होगी तो यही होगा ना कि मैं तो फंसा ही नहीं था। अरे बड़ी उलझन वाली बात है कि हम सुलझने की साधनाएं कर रहे हैं। और कोई कुछ न कितना भी कुछ भी कह ले, भाई बात तो ठीक है लेकिन उलझे हुए तो हैं ही। और सुलझने की यात्रा है, और सुलझने के बाद पता चलता है कि हम उलझे तो थे ही नहीं, तब भी कुछ उलझा तो थे, तब भी कुछ उलझा तो है। तो बड़ी रहस्यात्मक पहेली होती है। वह दूर से भी दूर है, पास से भी पास है। बात समझ में आती नहीं, कोई दूर से दूर भी और पास से पास भी है। यही आध्यात्म के रहस्य है कि दोनों विपरीतताएं जो हैं, दोनों की बातें होती हैं और दोनों एक ही हैं। तुम मुक्त भी हो, तुम बंधे हुए भी हो। बंधे तुम इसलिए हो कि तो ये तुम्हारा चुनाव है। जब तुम चुनोगे मुक्त होना तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुम चुनना नहीं चाहते, मुक्ति तुम चुन नहीं रहे हो, तुम नौटंकी करते हो कि नहीं जी हम मुक्त होना चाहते हैं, देखो जी हम साधना कर रहे हैं, इतने घंटे हम ध्यान में बैठते हैं। ये सब तुम्हारी नौटंकी है। तुम मुक्त होना नहीं चाहते, तुमने मुक्ति चुनी नहीं है। यदि तुम मुक्ति चुन लो तो मुक्त हो ही जाओगे, क्योंकि मुक्त तुम हो ही। मुक्ति चुनते ही तुम मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम मुक्त हो ही। ईमानदारी से अपने भीतर झांक के देख पाओ, लेकिन देखने के लिए बड़ी दृष्टि चाहिए, बड़ी मेधा चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए कि जो संजाल तुमने बुन रखे हैं अपने भीतर वो इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक हैं कि वो तुम्हें समझने भी नहीं देते कि तुम ही अपनी मुक्ति नहीं चुन रहे हो, तुमने बंधन चुना है। और बंधन तुम ही निर्मित करते हो, अलग से कोई निर्मित नहीं कर रहा है। तुम्हारा चुनाव है बंधन, तुम्हारा चुनाव है सेपरेशन। मुक्ति तुम्हारा चुनाव नहीं है। जिस दिन तुम मुक्ति को चुन लोगे, सचमुच चुन लोगे, उस दिन मुक्त हो जाओगे, उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। मुक्ति चुनते ही मुक्त हो जाया जाता है। यदि मुक्ति चुनने के बाद में मुक्ति किसी समय के बाद मिलेगी, तब तो मुक्ति नहीं मिलने वाली। तुमने मुक्ति चुनी और मुक्ति चुन ली, अब धीरे धीरे प्रोसेस के माध्यम से कभी मुक्ति फलित होगी, मिलेगी। यह मुक्ति नहीं होने वाली। ऐसी मुक्ति हो नहीं सकती। यह होता है तुमने मुक्ति चुनी है या नहीं चुनी है। या तो तुमने चुनी है तो चुनते ही तुम मुक्त हो जाते हो, या तो तुमने नहीं चुनी। तुमने अभी से टाल रखा है, पोस्टपोनमेंट। हम अपने को ही धोखा देते हैं कि हम साधना कर रहे हैं, मुक्ति की साधना कर रहे हैं, और भीतर पोस्टपोनमेंट चलते रहते हैं। अपने आप को झकझोरो और पूछो, क्या तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी मुक्ति है? तो हाँ, मुक्ति तो हमें चाहिए, लेकिन किंतु परंतु बस यही काम बाकी है। ऐसे हो जाए, उसके बाद बहुत भीतर अपने आप को झकझोर के देखना,
तुम्हारी प्रायोरिटीज़ में साधना है, टॉप प्रायोरिटीज़ में नहीं है। प्रायोरिटीज़ में, टॉप प्रायोरिटी में नहीं है। प्रायोरिटीज़ में है तभी तुम यहाँ हो। हम ये नहीं करें कि तुम्हारी प्रायोरिटी में साधना नहीं है, तुम्हारी प्रायोरिटी में साधना है तभी तुम यहाँ हो, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में नहीं है, और यही बड़ी बेईमानी है। तो जो टॉप प्रायोरिटी में है वह काम पूरे जब खत्म हो जाएंगे तब तुम्हारी ये टॉप प्रायोरिटी होगी, तब तुम मुक्त होगे। लेकिन टॉप प्रायोरिटी में कुछ चीज़ पूरी हो भी गई, कोई चीज़ किसी में टिक लग भी गया, तो उस जगह दूसरा कुछ रिप्लेस हो जाता है, कोई दूसरा कुछ आ जाएगा, फिर दूसरा कुछ आ जाएगा, फिर दूसरा कुछ आ जाएगा, कुछ ना कुछ जो है आता रहेगा, और यह टॉप प्रायोरिटी में कभी आ नहीं पाएगी। तो साधना यदि सचमुच में तुम्हारी मुक्ति की साधना टॉप प्रायोरिटी में आएगी, तो जिस दिन ये आएगी उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे, उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। जनक की टॉप प्रायोरिटी में आई साधना, और एक वचन काफी हो गया, एक वचन काफी हो गया अष्टावक्र का, और मुक्ति घटित हो गई। हमें ईमानदार होने की जरूरत है। हम ईमानदार नहीं हैं। यह बात कैसे पता चलेगी? ईमानदार का अर्थ होता है अद्वैत। हम फुलफिल हैं। बेईमानी का अर्थ होता है द्वैत। हम ऐसा चाहते भी और ऐसा नहीं भी चाहते, यही बेईमानी है। हम ऐसा चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते हैं। चाहते हैं मतलब थोड़ी देर के बाद में, थोड़ा यह, थोड़ा यह, थोड़ा यह, यही बेईमानी है। यह द्वैत हमारा निर्मित किया हुआ है। हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन अभी और यहीं नहीं, किसी भविष्य में मुक्ति चाहते हैं, और किसी भविष्य में कभी कोई मुक्ति हुई नहीं, आज तक किसी की भी नहीं हुई। जो भी मुक्ति हुई, जो भी एनलाइटेंड हुआ, अभी और यहीं हुआ, हियर एंड नाउ। और हियर एंड नाउ में ही टाइम इल्यूजन टूटता है। अब भविष्य में मुक्ति चाहते हो, मतलब प्रायोरिटी में टॉप प्रायोरिटी नहीं है, मतलब भविष्य में चाहते हो। पहले दूसरी प्रायोरिटीज हो जाए तब इसका नंबर आएगा। मतलब मुक्ति चाहते हो किसी भविष्य में, और भविष्य में कभी किसी की मुक्ति नहीं हुई, न बुद्ध की, न महावीर की, न राम की, न कृष्ण की, न गोरख की, न नानक की। किसी की भी मुक्ति भविष्य में नहीं हुई। मुक्ति सदा हियर एंड नाउ, अभी और यहीं होती है, अन्यथा नहीं होती। और हम हियर एंड नाउ नहीं चाहते, यही बेईमानी है। बेईमानी हम किससे करें? खुद से ही करें, दूसरे से नहीं करते, हम खुद से ही कर रहे हैं। क्योंकि विकास की यात्रा में हम वहां तक आ गए हैं और वहां पर खड़े हैं जहां पर मुक्ति अवश्यंभावी है। सारे बैरियर्स जो है जा चुके हैं, जड़ता के, जड़ताएं विसर्जित हो चुकी हैं। तुम अब पत्थर नहीं हो, तुम शैवाल कवक नहीं हो, तुम अमीबा नहीं हो, तुम जलचर नहीं हो, नभचर नहीं हो, और थलचर में तुम चौपाए नहीं हो। तुम्हारा मन जो विकसित हो चुका है, तुम मनुष्य हो चुके हो। अब जो है सिर्फ एक कदम की बात है, एक कदम उठाओ और तुम परमात्मा हो जाओगे। सिर्फ एक कदम की बात है, क्योंकि तुम परमात्मा हो ही चुके हो, हो ही चुके हो। अब सिर्फ फ्री विल की बात है। तुम पशु से ऊपर उठ चुके हो और परमात्मा के बिल्कुल निकट खड़े हो। पशु जगत से तुम्हारा एक पैर उठ चुका है। एक पैर पशु जगत में पड़ा हुआ है और दूसरा पैर तुम्हें रखना है परमात्मा होने में। परमात्मा होने में पैर रखते ही तुम्हारी बात बन जाएगी
और तुमने हवा में पैर लटका के रखा है कि थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, फिर तो पैर रखना ही है, थोड़ी देर और। तुम टाल रहे हो, पोस्टपोनमेंट। माया क्या है? पोस्टपोनमेंट। पोस्टपोनमेंट से क्या पैदा होता है? समय। भाई स्थगन करने के लिए समय चाहिए ना, तो समय तो तुम पैदा करते हो। स्थगन वह प्रक्रिया है जिससे समय पैदा होता है। पोस्टपोनमेंट वह प्रोसेस है जिससे टाइम इल्यूजन पैदा होता है। तो समय तुम्हारा पैदा किया हुआ है, तुम ही पैदा करते हो, और इसके पीछे पीछे सारे इल्यूजन्स चले आते हैं। पूरी एक श्रृंखला पैदा होती है, पूरी एक श्रृंखला पैदा होती है। मुक्त होना जैसे ही चुनोगे तो मुक्त हो जाओगे। सब चुनने की बात है, ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी से तुम संघनित होते हो। ईमानदारी का अर्थ क्या है? तुम संघनित होते हो। अभी तुम बटे बटे हो, अलग अलग प्रायोरिटीज का मतलब तुम बटे हुए हो, संघनित नहीं हो, टूटे टूटे हो, अपने टुकड़े तुमने खुद कर रखे हैं। और यदि टॉप प्रायोरिटी में तुम्हारी साधना आती है, मुक्ति आती है, तो तुम संघनित हो जाते हो, और संघनित होते ही छलांग लग जाती है। संघनित होते ही छलांग लग जाती है। अब साधना में तुम बैठते हो और तुम्हें अलग अलग विचार आते हैं। अलग अलग विचार क्यों आते हैं? अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज हैं, अंदर टूटे टूटे हो, वही तो विचार है ना। कुछ कहीं का, कुछ कहीं का, कुछ कहीं का, और क्या है मामला? क्या है कि तुम संघनित नहीं हो। यदि तुम संघनित हो, कोई और बात है ही नहीं, तो किसी विचार की क्या जरूरत है? वहाँ तुम परिपूर्ण हो। परिपूर्ण हो तो किसी और विचार की जरूरत नहीं है, और छलांग लग जाएगी। चुनने की बात है, ईमानदार होने की जरूरत है, संघनित होने की जरूरत है, वो हमारे हाथ में है। हम ही टाल रहे हैं, समझ लो। इसलिए हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम ही पोस्टपोनमेंट है, हम ही मैट्रिक्स हैं। मैं ही मैट्रिक्स हूँ, मैं किसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ नहीं हूँ। हर व्यक्ति को अपने इस तरीके से कहना चाहिए कि मैं जो है, किसी मैट्रिक्स ने मुझे उलझाया नहीं है, किसी मैट्रिक्स ने मुझे फंसाया नहीं है, मैं ही मैट्रिक्स हूँ। क्योंकि मैं ही वह प्रक्रिया हूँ जो पोस्टपोनमेंट को चुनता है। पोस्टपोनमेंट को चुनने से काल पैदा होता है, समय पैदा होता है। इसीलिए काल शब्द को देखना बड़ा बुरा माना गया है। काल, है ना, मृत्यु आएगी, तो मृत्यु तो हमारी चुनी हुई है ना। काल पैदा किया मतलब मृत्यु हमने चुन ली, मृत्यु चुनी तो जन्म भी चुन लिया, है ना। और आवागमन कर रहे हैं मतलब स्पेस तो चाहिए ना आवागमन करने के लिए, तो देश काल हो गया, जन्म मृत्यु हो गई, हो गए ना चारों, है ना। चारों स्तंभ खड़े हो गए ना। इन्हीं चारों स्तंभों पर पूरा मायाजाल बुना हुआ है। स्थगन क्या है? सबसे बड़ा मैट्रिक्स स्थगन। स्थगन से ही मैं पैदा होता हूं। मैं पैदा कहां से होता है? स्थगन से, पोस्टपोनमेंट। यदि तुम अभी और यहीं मुक्त होना चाहो तो अभी और यहीं मुक्त हो सकते हो, और अभी और यहीं मुक्त हो सकते हो। कुछ और वे है ही नहीं, दूसरा वे होता ही नहीं है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तुम्हें मुक्त होना है तो अभी और यहीं मुक्त होना पड़ेगा, अभी और यहीं मुक्त होना पड़ेगा, और कोई वे है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, असंभव है। और अभी और यहीं मुक्त होते हो तो तुम्हें पता चलता है कि हर कोई तो अभी और यहीं मुक्त हुआ है, और समय नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो मुक्ति जब हो रही है तो सब एक साथ ही हो रही है, अलग अलग कहाँ से हो रही है?
अलग अलग तो कुछ है ही नहीं।